सेनापति अमर सिंह, सीमा सेहत का क्या समाचार है ये मैं जानना चाहती हूँ। राजमाता, सीमा सुरक्षित है, दुश्मनों से कोई खतरा नहीं है। और जब तक सीमा पर है आपकी फौज खड़ी तैनात। सीमा पर है आपकी फौज खड़ी तैनात, और आकर के मुझसे भिड़े किसकी है और आकर के मुझसे भिड़े किसकी है मैं सीमा पर कार्यरत हूं। किसी दुश्मन के अंदर वो ताकत और साहस नहीं जो मुल्क की तरफ आक्रमण करे। अमर सिंह, तुम्हारे ऊपर मुझे बहुत बड़ा विश्वास है, बहुत बड़ा घमंड है, बहुत बड़ा नाज है, क्योंकि आज तक इस हीरागढ़ की रियासत पे तुम्हारी बाजुओं की ताकत की वजह से मैं राज करती चली आई। लेकिन आज मैं तुमसे कुछ बताना चाहती हूँ। फरमाइए। तीसरापन मेरा बीतने वाला है, तीसरा जिंदगी का है कोई भरोसा नहीं, रात दिन मुझको चिंता हर रहती है, कुछ समझ में हमारे आती नहीं। रात दिन मुझको चिंता हर रहती है, उस समझ में हमारे आती नहीं। अमर सिंह, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि तीसरापन मेरा बीतने वाला है। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब ऊपर वाले के हाथ से बुलावा आ जाए। इसलिए मैं सोचती हूँ कि अपने जीते जी किसी एक बच्चे को यहाँ पर शहंशाह बना दूं, ताकि मैं अपने जीते जीते देख लूं कि मेरे बच्चे इस रियासत को सुचारू रूप से चला सकते हैं। राजमाता, ईश्वर ने आपको एक बेटा नहीं दो बेटा दिए, तो फिर चिंता करने की जरूरत क्या है। और रही बात, आपने अच्छा सोचा है कि आपके दोनों बच्चे अपने पैरों से खड़े हो जाएं, ज्यादा अच्छा है। हाँ समझ। अमर सिंह करिए जरा विचार, अमर सिंह
करिए जरा विचार, ताज पर किसका हो अधिकार। अमर सिंह करिए जरा विचार, अमर सिंह करिए जरा विचार, ताज पर किसका हो अधिकार। बेटा जौहर सिंह मेरा या नाहर सिंह बलवान, ताज पिन्हाऊं मैं किसे जो शासक बने महान। उपस्थित दोनों राजकुमार, उपस्थित दोनों राजकुमार, ताज पर किसका हो अधिकार। उपस्थित दोनों राजकुमार, उपस्थित दोनों राजकुमार, ताज पर किसका हो अधिकार। राजमाता, ये फैसला तो आप खुद कर सकती हैं, इसमें मेरी क्या आवश्यकता है। अमर सिंह, तुम ठीक कहते हो, लेकिन तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि तुम आज के नहीं, मेरे स्वामी जी के जमाने के सेनापति, और मेरे स्वामी जी जो भी कार्य करते थे बगैर तुम्हारी सलाह के एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाते थे। इसलिए मेरा हुक्म है कि जैसा तुम फैसला करोगे, तुम्हारे हुक्म के मुताबिक मैं ऐसा करूंगी। राजमाता, ये तो आपकी महानता है जो हमें इस काबिल समझा, लेकिन राजमाता, सच्चाई कहने में हमें खौफ है कि कहीं आपके बच्चे के अंदर कोई ऐसी ठेस पहुंचे। अमर सिंह, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मेरे दोनों बच्चे पढ़े लिखे, होशियार और समझदार हैं। जैसा तुम फैसला करोगे, तुम्हारे हुक्म का पालन होगा। मेरे दोनों बच्चे तुम्हारे हुक्म को नहीं काटेंगे। महारानी जी, आप एक बच्चे को यहाँ का शहंशाह बनाना चाहती हैं और एक बेटे को यहाँ का महामंत्री। रानी जी सुनिए मेरा विचार, रानी जी सुनिए मेरा विचार, ताज पर नाहर का अधिकार। रानी जी सुनिए मेरा विचार, ताज पर नाहर का अधिकार। छोटा बेटा आपका धैर्यवान गुणवान, राजगद्दी पर बैठे तो मिले बड़ा सम्मान। रानी जी करिए नहीं आवाज, ताज पर नाहर का अधिकार। अपने छोटे बेटे को यहाँ का शहंशाह बनाएं।
रही बात मंत्री का पद, अपने बड़े बेटे को यहां का महामंत्री बनाते। चाचा जी, आप हमारे पिताजी के जमाने से इस पद पे कार्यरत हैं। पिताजी भी कोई राज्य का कार्य करते थे तो बगैर आपके सलाह के कोई कार्य नहीं करते थे, और माँ भी उसी तरह बगैर आपके सलाह के कोई कार्य नहीं करती हैं। लेकिन जब ये आप जानते हैं कि इस ताज और सिंहासन का हक हमारे बड़े भाई का बनता है, तो आपने मुझ पर फैसला लिया है। हाँ छोटे राजकुमार, आपने सत्य कहा कि हक तो बड़े बेटे का है। पिता के न रहने के बाद ताज और तख्त का हक बड़े बेटे का होता है, लेकिन बड़े बेटे के अंदर काबिलियत होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, और फिर सर पर ताज रखने से वो शहंशाह नहीं होता, बल्कि प्रजा का भार शहंशाह के ऊपर डिपेंड करता है। आपके बड़े भाई के अंदर वो काबिलियत नहीं है, वो सहनशीलता नहीं है,